स्वागत है आप सभी का कृषि ज्ञान में। आज हम जानेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में। यदि हम जलवायु और भूमि की बात करें तो किसान भाइयों, सरसों की फसल 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। साथ ही यदि हम मृदा का चुनाव कर रहे हैं तो भूमि दोमट होनी चाहिए, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। सरसों की फसल में लाइन से लाइन की दूरी करीब 45 सेंटीमीटर तक तथा पौधे से पौधे की दूरी करीब 20 सेंटीमीटर तक रखते हैं, जिससे कि पौधों की बढ़वार अच्छी तरह से हो सके। सरसों की फसल में प्रथम सिंचाई फूलाने पर तथा दूसरी सिंचाई फलियों के बनने की अवस्था में की जाती है। यदि जाड़े के मौसम में बारिश हो जाती है तो एक सिंचाई से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। साथ ही सरसों की फसल में कीट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए समय समय पर फसल की बारीकी से निगरानी करते रहें। और यदि फसल में कीट अथवा फंगस के अटैक का कोई लक्षण दिखाई देता है तो तत्काल प्रभाव से रासायनिक प्रयोग से इनके असर को समाप्त किया जा सकता है। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई सबसे अहम भूमिका निभाता है, जिससे कि खरपतवार पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि सरसों की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और उनके नियंत्रण की बात करें तो प्रमुख रोग जैसे कि अल्टरनेरिया, चूड़ीला अष्टा, सफेद कीट रोग, इन रोगों के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75% रसायन को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहिए। साथ ही किसान भाई एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस वक्त सबसे ज्यादा फूल बन रहे हो यानी कि फ्लावरिंग कंडीशन चल रही हो, उस वक्त किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ऐसी अवस्था में मधुमक्खियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे कि पॉलिनेशन प्रभावित होता है और उपज घटने की संभावना रहती है। तो शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फसल का पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।